हाय गाइस, वेलकम टू अनदर लेक्चर। जैसे कि मैंने आपको अपनी पिछली वीडियो बेसिक्स ऑफ मेजर फूड कंपोनेंट्स में बताया था कि हम हर एक मेजर फूड कंपोनेंट को डिटेल से पढ़ेंगे। तो आज हम फर्स्ट मेजर फूड कंपोनेंट स्टार्ट करते हैं, जो कि है कार्बोहाइड्रेट्स। इसके कंटेंट देख लेते हैं कि इस प्रेजेंटेशन में, इस लेक्चर में हम कौन कौन से कंटेंट कवर करेंगे। इसकी डेफिनेशन होगी, कार्ब्स की टाइप्स, उसके फंक्शंस, डाइटरी सोर्सेज क्या हैं कार्ब्स के, इंपॉर्टेंस क्या है फाइबर की, और रिस्क एसोसिएटेड विद कार्बोहाइड्रेट्स, एंड लास्ट में इंटरेस्टिंग फैक्ट्स अबाउट कार्बोहाइड्रेट्स। तो सबसे पहले डेफिनेशन की तरफ मूव ऑन करते हैं। Carbohydrates are organic compounds made of carbon, hydrogen and oxygen atoms. They are one of the essential macronutrients that provide the body with energy, primarily in the form of glucose. Carbohydrate वो organic compound है जो कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से बनते हैं। Organic compounds वो compounds होते हैं जो कार्बन और हाइड्रोजन से बनते हैं। ये असेंशियल मैक्रोन्यूट्रिएंट्स है और ये वो वाहिद न्यूट्रिएंट है जिससे बॉडी सबसे ज़्यादा एनर्जी लेती है। मतलब कि अगर हम 100% एनर्जी की बात करें तो हम 55% एनर्जी अपनी कार्बोहाइड्रेट के इंटेक से लेते हैं। कार्बोहाइड्रेट कितनी एनर्जी प्रोवाइड करती है? पर ग्राम 4 कैलोरीज। अगर आप पर ग्राम कार्बोहाइड्रेट लेते हैं, 1 ग्राम कार्बोहाइड्रेट है, वो आपको 4 किलो कैलोरीज जो है एनर्जी प्रोवाइड करेगी। ये आप स्ट्रक्चर देख सकते हैं कैसे ये कार्बन जो है ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के साथ जुड़ा हुआ है। नेक्स्ट है टाइप्स ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स। कार्बोहाइड्रेट्स के 2 मेजर टाइप्स हैं, सिंपल कार्बोहाइड्रेट्स एंड कम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट्स। तो सिंपल कार्बोहाइड्रेट्स की जो आता है वो है मोनोसेक्राइड्स। दीज आर द सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स कंसिस्टिंग ऑफ सिंगल शुगर मॉलिक्यूल्स। मोनो का मतलब एक होता है और सेक्राइड का मतलब शुगर। जो एक शुगर मॉलिक्यूल से मिलके बनते हैं उन्हें मोनोसेक्राइड्स कहते हैं। कॉमन मोनोसेक्राइड कौन कौन से हैं? यहाँ पे 3 मेंशन किए हैं मैंने, ग्लूकोज, फ्रुक्टोज एंड गैलेक्टोज। ग्लूकोज जो है वो प्राइमरी सोर्स ऑफ एनर्जी फॉर सेल्स है। फ्रुक्टोज हमें मिलता है फ्रूट्स एंड हनीस, और ये इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज भी है। अक्सर कम्पिटिटिव एग्जाम में एमसीक्यूज आता है कि कौन सा मॉलिक्यूल शुगर मॉलिक्यूल है जो हमें फ्रूट्स और हनी से मिलता है, तो वो है फ्रुक्टोज। इसे हम नेचुरल ग्लूकोज भी कहते हैं या नेचुरल शुगर भी कहते हैं। गैलेक्टोज है, ये प्रेजेंट होता है डेयरी प्रोडक्ट में। अच्छा, जो गैलेक्टोज है वो प्योर फॉर्म में प्रेजेंट नहीं होता बल्कि लैक्टोज की फॉर्म में प्रेजेंट होता है। लैक्टोज टूटता है और टूट के क्या बनाता है? ग्लूकोज और लैक्टोज बनाता है। सेकंड जो सिंपल कार्बोहाइड्रेट है वो है डाइसेक्राइड। डाई मीनिंग 2, सेक्राइड मीनिंग शुगर। तो दीज आर कंपोज ऑफ 2 मोनोसेक्राइड मॉलिक्यूल लिंक टुगेदर। जब 2 मोनोसेक्राइड मॉलिक्यूल जुड़ेंगे तो वो एक डाइसेक्राइड बनाएंगे। इसके एग्जांपल में सुक्रोज, लैक्टोज और माल्टोज। सुक्रोज को टेबल शुगर भी कहते हैं और ये एक ग्लूकोज और एक फ्रुक्टोज के मॉलिक्यूल से मिलके बनता है। और ग्लूकोज और फ्रुक्टोज दोनों ही क्या है? मोनोसेक्राइड है। सेकंड वन लैक्टोज है, ये मिल्क में प्रेजेंट होता है और ये ग्लूकोज और गैलेक्टोज से मिलके बनता है। माल्टोज माल्टेड फूड में होता है और ये ग्लूकोज और ग्लूकोज यानी 2 ग्लूकोज मॉलिक्यूल से मिलके बनता है। और ये तीनों वेरी इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन भी हैं और एमसीक्यूज भी हैं। नेक्स्ट है कम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट। कम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट में आता है पॉलीसेक्राइड्स। पॉली मीनिंग मोर, ज़्यादा से, और सेक्राइड शुगर। दीज आर लार्जर कार्बोहाइड्रेट्स मॉलिक्यूल्स formed by linking many monosaccharides together। जब 2 या 2 से ज़्यादा मोनोसेक्राइड जुड़ते हैं तो वो पॉलीसेक्राइड्स बनाते हैं। They are often referred to as complex carbs due to their intricate structure and longer digestion time। इन्हें कम्प्लेक्स कार्ब इसलिए भी बोला जाता है, इनके कम्प्लेक्स यानी मुश्किल स्ट्रक्चर की वजह से और लॉन्गर डाइजेशन टाइम, ये डाइजेस्ट होने में भी ज़्यादा टाइम लेते हैं। की पॉलीसेक्राइड्स जो यहाँ पे मैंने मेंशन किए हैं वो स्टार्च, ग्लाइकोजन एंड फाइबर। जो स्टार्च है इट फाउंड इन प्लांट बेस्ड फूड्स लाइक ग्रेन्स, लेग्यूम्स एंड ट्यूबर्स। इट्स अ स्टोरेज फॉर्म ऑफ एनर्जी फॉर प्लांट। स्टार्च जो है प्लांट में एज अ एनर्जी सोर्स प्रिजर्व होता है और हमारी बॉडी में जो एनर्जी सोर्स स्टोर होता है वो ग्लाइकोजन यानी जो शुगर है प्लांट में स्टार्च की फॉर्म में स्टोर होती है, और जब प्लांट्स को ज़रूरत होती है तो वो स्टार्च शुगर में कन्वर्ट हो जाता है। इसी तरह एनिमल्स यानी हमारी बॉडी में शुगर किस फॉर्म में स्टोर होती है? ग्लाइकोजन फॉर्म में, और जब हमारी बॉडी को शुगर की ज़रूरत होती है तो वो ग्लाइकोजन ग्लूकोज में कन्वर्ट हो जाता है। द
Storage form of glucose in animals, mainly stored in the liver and muscles for quick energy release. अब ग्लाइकोजन कहाँ कहाँ पे स्टोर होता है? या ये लीवर में स्टोर होता है या फिर ये मसल्स में स्टोर होता है। नेक्स्ट पॉलीसेक्राइड है फाइबर। While not digested by humans, fibers ह्यूमन डाइजेस्ट नहीं कर सकते हैं। फाइबर हैज सिग्निफिकेंट हेल्थ बेनिफिट्स। दो हम इन्हें डाइजेस्ट नहीं कर सकते बट इनके बहुत से बेनिफिट्स हैं। ये मैंने नेक्स्ट स्लाइड बनाई है जिसके अंदर मैं फाइबर्स को फुली एक्सप्लेन करूँगी। नेक्स्ट है डाइजेशन एंड एनर्जी रिलीज। सिंपल कार्ब्स आर क्विकली ब्रोकन डाउन एंड कैन लीड टू रैपिड स्पाइक्स इन ब्लड शुगर लेवल। जो सिंपल कार्ब्स हैं उनका स्ट्रक्चर इतना कम्प्लेक्स नहीं होता तो वो जल्दी से टूट जाते हैं और क्विक एनर्जी हमें प्रोवाइड करते हैं। स्पाइक्स मीन राइज इन ब्लड शुगर लेवल। कम्प्लेक्स कार्ब्स टेक लॉन्गर टू ब्रेक डाउन। जो कम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट हैं वो ज़्यादा टाइम लेते हैं टूटने के लिए, प्रोवाइडिंग अ स्टेडी एंड सस्टेन रिलीज ऑफ एनर्जी। आहिस्ता आहिस्ता एनर्जी प्रोवाइड करते हैं लेकिन इनकी जो प्रोवाइड की हुई एनर्जी है वो ज़्यादा टाइम तक रहती है। Remember, choosing the right type of carbohydrates and focusing on a balanced diet can contribute to overall health and well-being. नेक्स्ट है फंक्शंस ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स। वैसे तो कार्बोहाइड्रेट्स के बहुत से फंक्शंस हैं बट मैंने यहाँ पे मेजर 3 फंक्शंस मेंशन किए हैं। उनमें से फर्स्ट है एनर्जी सोर्स। ग्लूकोज इज़ द बॉडीज प्रेफर्ड एनर्जी सोर्स। वैसे तो हमें एनर्जी प्रोटीन से भी मिलती है, फैट से भी मिलती है, लेकिन हमारी बॉडी जो प्रेफर करती है जिस एनर्जी सोर्स को वो है ग्लूकोज। कार्ब्स आर ब्रोकन डाउन इनटू ग्लूकोज ड्यूरिंग डाइजेशन। जब डाइजेशन होती है हमारी बॉडी में कार्बोहाइड्रेट की तो वो लास्ट जो हमें प्रोडक्ट मिलता है वो ग्लूकोज के फॉर्म में मिलता है। सेकेंड है ब्रेन फंक्शन। ग्लूकोज फ्यूल्स द ब्रेन एंड कॉग्निटिव फंक्शन। आपको पता है हमारी जो बॉडी है, हमारा जो ब्रेन है उसकी फूड क्या है? उसकी फूड भी क्या है? एक शुगर यानी कि ग्लूकोज है। स्टोरेज एंड स्ट्रक्चर। हमारी जो बॉडी में एनर्जी स्टोर होती है वो भी किस फॉर्म में स्टोर होती है? कार्बोहाइड्रेट की फॉर्म में स्टोर होती है, तो ये स्टोरेज का वर्क करता है। ग्लाइकोजन इज स्टोर्ड इन लीवर एंड मसल्स फॉर क्विक एनर्जी। कार्बोहाइड्रेट्स कंट्रीब्यूट टू सेल मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर। कार्बोहाइड्रेट्स सेल मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर को भी हेल्प करते हैं। अब डाइटरी सोर्सेज कि हम कौन से ऐसे फूड्स हैं जिनसे हमें कार्बोहाइड्रेट मिल सकता है, तो वह है होल ग्रेन। होल ग्रेन में है ओट्स, ब्राउन राइस और होल व्हीट। जैसे चपाती हम खाते हैं, ठीक है, चावल खाते हैं और जो जई ये सब होल ग्रेन में आते हैं। फ्रूट्स जितने भी नेचुरल शुगर्स हैं और फाइबर वो हमें फ्रूट से मिलता है। वेजिटेबल्स में पोटैटो सबसे फ्रंट लाइन पे आता है कि पोटैटो इज रिच इन कार्बोहाइड्रेट। पोटैटोज में कार्बोहाइड्रेट ही ज़्यादा होता है। एंड नॉन स्टार्ची जो है वो क्या है? ब्रोकोलाई। मतलब कि ब्रोकोलाई में कार्बोहाइड्रेट तो होते हैं बट स्टार्च नहीं होता। लेग्यूम्स में जो दालें हम खाते हैं, चने खाते हैं, चिकपीस, लेंटिल्स और बीन्स, ठीक है, लोबिया आता है इसमें। डेयरी में जो भी मिल्क में शुगर है, लैक्टोज, वो क्या है? हमारे पास डाइटरी सोर्स है कार्बोहाइड्रेट का। इम्पोर्टेंस ऑफ फाइबर। फाइबर क्या है? डाइटरी फाइबर इज अ नॉन डाइजेस्टिबल कार्बोहाइड्रेट। फाइबर ऐसा कार्बोहाइड्रेट है जो ह्यूमन बॉडी में डाइजेस्ट नहीं होता। सॉल्युबल एंड इनसॉल्युबल फाइबर्स के 2 टाइप हैं। कुछ ऐसी होती है जो वाटर में सॉल्युबल होता है, कुछ ऐसी होती है जो वाटर में सॉल्युबल नहीं होता। इसकी आप एग्जांपल ले सकते हैं, पैक्टिन है। और उसके अलावा जो हम कंज्यूम करते हैं वो इस सब गोल के छिलका है, आप पानी में डालते देखते हैं वो फूल जाता है लेकिन वो पानी में मिक्स नहीं होता, वो भी एक फाइबर है। इसके बेनिफिट्स में है इम्प्रूव डाइजेशन एंड बाउल रेगुलरिटी। हमारे जो पेट मतलब कि डाइजेशन का अमल है उसे ये स्मूथ करता है। एनहांस सैटिस्फैक्टी एंड वेट मैनेजमेंट। ये सैटिस्फैक्टी का मतलब पेट भर जाने वाली फीलिंग। अक्सर लोग बहुत खाते हैं लेकिन पेट नहीं भरता उनका, तो ये फीलिंग देता है पेट भरने वाली और वेट को मैनेज करता है। एंड नेक्स्ट वन इज़ पोटेंशियल टू लोअर कोलेस्ट्रॉल लेवल, कि इसमें ये एबिलिटी होती है कि हमारा कोलेस्ट्रॉल लेवल को भी कम कर सकता है। नेक्स्ट स्लाइड है रिस्क एसोसिएटेड विद फाइबर्स। अब जो भी चीज़ हम एक हद से ज़्यादा कंज्यूम कर लेंगे तो हमें वो सारी बातें हमें डिजीज़ होंगी, वो ड्रॉबैक देगी। एक्सेस ऑफ एवरीथिंग इज़ बैड। तो अगर कार्बोहाइड्रेट को भी ज़्यादा कंज्यूम किया जाए तो इसकी रिस्क क्या क्या है?
वो है वेट गेन एंड ओबेसिटी। ज़ाहिर बात है आपका वेट गेन होगा, और ओबेसिटी का सबको पता है कि जब एक स्पेसिफिक BMI से हमारा वेट ऊपर जाता है तो वो हम ओबेसिटी में आते हैं। ब्लड शुगर स्पाइक्स एंड डायबिटीज, स्पाइक्स मीनिंग इंक्रीज कर जाना, एलिवेट कर जाना। ब्लड शुगर बढ़ जाता है और डायबिटीज़ हो जाती हैं। कार्डियोवैस्कुलर हेल्थ, ये हमारी जो हार्ट की डिजीज़, हार्ट को है वो बुरे तरीके से अफेक्ट करता है। गट हेल्थ इश्यूज़, गट हेल्थ इश्यूज़ में क्या होता है कि हमारे जो लार्ज इंटेस्टाइन है उसके अंदर माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं, ठीक है, बैक्टीरियाज होते हैं जो विटामिन के प्रोड्यूस करते हैं, और भी बहुत से उनके बेनिफिट्स हैं जिन्हें हम प्रोबायोटिक्स कहते हैं उन बैक्टीरियाज को। तो अब ये क्या करते हैं कि जब हम ज़्यादा कंज्यूम करते हैं कार्बोहाइड्रेट तो उनकी क्वांटिटी, उन बैक्टीरियाज की क्वांटिटी बढ़ना स्टार्ट हो जाती है और एक लेवल से आगे बढ़ जाती है। अक्सर आपने सुना होगा बच्चों के पेट में कीड़े होना, तो ये इसी तरह ये अफेक्ट करता है गट हेल्थ इश्यूज़ को। हमारे गट इश्यूज़ हो जाते हैं, हमें डाइजेशन प्रॉब्लम हो जाती है, हम खाते हैं वेट गेन नहीं करता। एनर्जी फ्लक्चुएशंस, इसका क्या मतलब है कि जब भी हम ऐसा फूड लेंगे, सिंपल कार्बोहाइड्रेट जिससे हमें मिलेंगे, हमने ऐसा फूड लिया जो रिच इन कार्बोहाइड्रेट है, हमने वो खाया और हमें क्विक एनर्जी मिल गई। अब वो उस टाइम तो एनर्जी काम करेगी, लेकिन थोड़ी देर बाद ही हमें क्या होगा कि दोबारा से भूख लगना स्टार्ट हो जाएंगे। नेक्स्ट है डेंटल हेल्थ। ये हमारे हेल्थ मीन्स के हमारी टीथ के हेल्थ को भी हमें ये अफेक्ट करता है। इंटरेस्टिंग फैक्ट्स अबाउट कार्बोहाइड्रेट्स। फर्स्ट वन है ग्लाइसेमिक इंडेक्स। ग्लाइसेमिक इंडेक्स वो रेट है हमारी बॉडी में कि जब भी कार्बोहाइड्रेट हम कोई ईट करते हैं, जब हम खाते हैं, कंज्यूम करते हैं, वो हमारी बॉडी में जाके ब्लड शुगर लेवल कितना बढ़ाता है, उसे ग्लाइसेमिक इंडेक्स कहते हैं। वो फूड जो हमारा ब्लड शुगर लेवल 55 या इससे नीचे बढ़ाती हैं वो लो कार्ब्स फूड होती हैं, और जो 70 से अबव जिनका ग्लाइसेमिक इंडेक्स होता है, जो जाती है हमारा 70 से अबव कर देती हैं ब्लड ग्लूकोज लेवल, उन्हें हाई ग्लाइसेमिक इंडेक्स यानी हाई कार्बोहाइड्रेट फूड कहते हैं। कार्ब्स एंड एक्सरसाइज। आप जानते हैं कि जो भी एथलीट्स होते हैं, जब भी उनके मैराथन स्टार्ट होते हैं, रेसिंग स्टार्ट होती है, तो उससे 1 वीक या 2 वीक पहले अपने डाइट में कार्बोहाइड्रेट कंजप्शन ज़्यादा कर देते हैं। क्योंकि ताकि जब उन्हें रेस में दौड़ना हो या फाइट करनी हो तो उनके मसल को प्रॉपर ग्लूकोज लेवल उस टाइम मिले। और के बाद जब वो उनकी रेस हो जाती है, उसके बाद 2 वीक तक भी वो अपने कंजप्शन ज़्यादा कर लेते हैं ताकि जो मसल्स ने यूज़ कर लिया कार्बोहाइड्रेट सारी ग्लूकोज, उसको रिकवर करना। नेक्स्ट है कीटोजेनिक डाइट। ये आजकल बहुत ही ज़्यादा पॉपुलर कंसेप्ट है। इसके अंदर क्या होता है कि हम जो वेट गेन के पेशेंट्स आते हैं उन्हें एक ऐसी डाइट रिकमेंड करते हैं जिसके अंदर कार्बोहाइड्रेट की क्वांटिटी कम और फैट्स की क्वांटिटी ज़्यादा होती है। मीन्स कि आपको 70% फैट लेना होता है और 30% आपको कार्बोहाइड्रेट, या 80% फैट और 20% कार्बोहाइड्रेट लेने होते हैं। इसको कीटोसिस भी बोला जाता है। इस डाइट में बॉडी एक ऐसी कंडीशन में चल जाती है जिसे कीटोसिस बोलते हैं, जिसमें कार्बोहाइड्रेट से नहीं बल्कि इससे एनर्जी ली जाती है, फैट से एनर्जी ली जाती है। तो जो भी मोटे लोग होते हैं उनके अंदर फैट्स अमूमन ज़्यादा कलेक्टिव फॉर्म में होता है, तो वो जब एनर्जी लेते हैं तो कार्ब्स नहीं टूटते हैं उनके अंदर, बल्कि उनके फैट्स के मॉलिक्यूल्स टूटते हैं और इस तरह उनकी बॉडी का फैट कम होता है। थैंक यू वेरी मच। ये था आज का लेक्चर। तो अगर आप लोगों को अच्छा लगा तो लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा ताकि मैं फर्दर ऐसी वीडियोज़ बनाती रहूँ।